नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल हंगामे की वजह तवांग में चीनी सेना और भारतीय सेना की झड़प थी। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था। हालांकि पूरे मामले पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि चीन अतिक्रमण का प्रयास कर रहा था, लेकिन हमारी सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ भेजा। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि भारत के सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को चीन खुलेआम चुनौती दे रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। वहीं संसद में आज राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी मुद्दा उठा। आज ही के दिन 31 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमले हुए थे। इस हमले में शहीदों को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का भी संकल्प लिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज संसद में क्या कुछ हुआ है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए मंगलवार को लोकसभा में हंगामा किया। वहीं राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद को बताया कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यागत्से क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें लौटने पर मजबूर किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस झड़प में किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाया गया है और इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना, जनता दल झामुमो आदि ने सदस्यों ने भी सदन से वॉकआउट कर लिया। संसद के दोनों सदनों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को मंगलवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। दोनों सदनों के सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम उस घटना का दुखद स्मरण करते हैं जब संसद पर कायरतापूर्ण हमला हुआ था। हम उन जवानों की वीरता का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस हमले को विफल कर दिया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने कहा कि 13 दिसंबर को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे खराब दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 साल पहले 2001 में आतंकवादियों ने लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमला कर दिया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए संसद की रक्षा की और हमारे देश की आत्मा पर हमला करने वाले आतंकवादियों के दुस्साहसिक प्रयास को विफल कर दिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई को लेकर मंगलवार को लोकसभा में सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों एवं सरकार के असहमत कारोबारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि वैश्विक स्तर की चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार ने मंगलवार को बताया कि 3 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र और ओडिशा तथा कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति आधारित विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। लोकसभा में गणेश मूर्ति के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी है। सरकार द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से विज्ञापनों पर पिछले करीब 8 वर्ष में 6,399.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लोकसभा में एम सेल्वराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा मंगलवार को पेश किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कोष केंद्र सरकार के विभिन्न राहत कोषों के लिए मुहैया कराने का निर्णय लिया था। वित्त मंत्री प्रश्नकाल के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य के पूरक प्रश्न के जवाब दे रही थी कि सीएसआर
कोष राज्यों के मुख्यमंत्रियों के राहत कोष में क्यों नहीं दिया जा सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आतंकी विचारों का प्रसार करने की आशंका पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। राय ने कहा कि साइबर जगत वर्चुअल सीमा रहित है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों सहित सभी वर्गों को आरक्षण मुहैया कराया जा रहा है और किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।